गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि ये हमारा जुलाई अगस्त का जो मंथ चल रहा है वो पेयर वाइज चल रहा है। सीरीज की हस्बैंड वाइफ दोनों को हम मीटिंग में ले रहे हैं। इसी तरह से हमने पिछली बार आनंद जी की मीटिंग सुनी थी और उससे पहले हमने राजेंद्र जी की मीटिंग सुनी थी जो हमारे बहेड़ी से हैं। उन्हीं के साथ हैं सुरेंद्र जी एंड सुनीता जी। तो उन दोनों का एक एक्सपीरियंस कुछ अलग हटके मिलेगा हमें कि वो दोनों किस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं। और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे तो हम सीधे उन्हीं को बुलाना चाहेंगे कि वो किस तरह से डीएक्सन में वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएंगे। वो महेड़ी के रहने वाले हैं जितना मैं जानती हूँ। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सुरेंद्र जी का कि सुरेंद्र जी आए और सुनीता जी दोनों अपने विचार रखें। तो वेलकम सुनीता जी एंड सुरेंद्र जी। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, माइक कनेक्ट कीजिए आप वहां से। फोन दो। हेलो सुरेंद्र जी, आप बहरी गारे की बाकी मीटिंग है, कनेक्ट राजेंद्र सारे की देखिए। सबको ऑफ कर दो। शायद या तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, जो भी है कुछ। तो अगर राजेंद्र जी हैं इसमें तो मैं चाहूंगी कि वो एक बार कनेक्ट कीजिएगा उनको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ। जी मैम, मैं करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ उनसे। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि हम मीटिंग को 2 मिनट बाद रिज्वाइन कर लेंगे। तो हम जितने भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं 2 मिनट के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर रिज्वाइन कर लेंगे। अगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उनको थोड़ा कनेक्ट करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो उनको टाइम कम मिल पाएगा फिर। जी जी, तो हम इसको, उसको भी कॉल करता हूँ। हाँ शायद आ चुके हैं वो, देखती हूँ मैं 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो हाँ, सुरेंद्र जी आ गए हैं। सुरेंद्र जी एंड सुनीता जी दोनों का वेलकम है। तो आप आइए और अपने विचार रखिए। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं और आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। जी मैम, थोड़ा जी जो मुझे बुलाने का अग्रसित किया। 1 मिनट मैम, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हेडफोन लगा हुआ। मैम क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर है, आपकी साउंड भी हेलो, क्लियर है। आप मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। जी जी जी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी 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 जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कल्पना मैम का, जो मुझे इस चैनल पे अपने
बुलाने की कोशिश की। आज पहली बार मैं अपनी विद फैमिली के साथ चैनल पे उपस्थित हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना मैम का, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र सुनीता, मैं भैड़ी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी मिसेस है सुनीता देवी और मैं डीएक्शन में आने का मेरा कारण एक रीजन था, जो मैं डीएक्शन में आया, मेरे अपलाइन मिस्टर राजेंद्र सर ने मुझे डीएक्शन की जानकारी दी। 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो काफी चोट लग गई थी मेरे, तो उसी बीच में मैं डीएक्शन में आया। तो उससे पहले मैं अपनी मिसेस को 2 मिनट देना चाहूंगा कि डीएक्शन का प्रोडक्ट मिसेस भी हमारी यूज किए, उन्हें क्या बेनिफिट है उससे, वो थोड़ा सा सुनीता कुमारी जी को। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, मैं बहड़ी से सुनीता सुरेंद्र कुछ बताना चाहती हूँ प्रोडक्ट के बारे में जो मैं यूज करती हूँ। सबसे पहले मैंने पेस्ट यूज करा था, दांतों में मेरे दर्द था, पानी लगता था और काफी समस्या हुई दांतों में। फिर मैंने वो यूज करा था, काफी 2 टाइम लगाया था मैंने, काफी बेनिफिट हुआ था। चाय भी यूज करती हूँ मैं, चाय गैस बनती थी, अब वो गैस भी नहीं बनती है, काफी अच्छी बेनिफिट हुआ है। साबुन भी यूज करती हूँ 1 साल से, कभी एलर्जी, दाने, कभी जे डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, ये दवाई वो दवाई, अंग्रेजी दवाई बहुत सारी खाई थी मैंने। जब मैंने साबुन यूज करा है तो ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई कुछ यूज नहीं करा है। फिर उसके बाद में काफी अच्छा फेस रहता है उससे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका, जो आपने अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दी, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रही थी उसके बारे में बताया। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने अपलाइन राजेंद्र सर का, जो मुझे सिस्टम में लेके आए, इसकी जानकारी दी मुझे, जो आज मैं बिल्कुल इस प्रोडक्ट को तहे दिल से बिल्कुल यूज कर रहा हूँ। दूसरी बात, अपने अपलाइन ग्रेट अपलाइन मिस्टर अवनीश सर का और पुनीश शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे मेंटर इन गुरुओं ने मुझे डीएक्शन के बारे में काफी नॉलेज दिया, रखा मुझे इस प्रोडक्ट के लिए। और सबसे पहले मैं, इससे पहले हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट हमारे प्रोफेसर साहब KN बसवालिया जी लेके जो आए हमारे इस इंडिया में प्रोडक्ट को, कितने लोगों की जिंदगी बदली, कितने लोग आज इस दुनिया में हैं, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को खा के, इस प्रोडक्ट को यूज करके, इस प्रोडक्ट से कितने लोग अमीर बन गए आज इस दुनिया में, देखा। तो मैं सबसे पहले अपनी घटना को बताता हूँ कि मैं डीएक्शन में क्यों आया, क्या कारण था मेरा डीएक्शन में आने का, तो मैं उस बात को बताना चाहता हूँ। सन 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कार से एक्सीडेंट हो गया था और मेरी बाइक कार के आगे आ गई थी। 110 की स्पीड में करीब कार का स्पीड रहा होगा और मैं बाइक से ऑन द स्पॉट मेरा टक्कर हो गया था। मेरे पैर में करीब 6 इंच की इंजरी हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं एडमिट रहा बरेली में, उसके बाद बरेली में एडमिट रहा। मैं सैमसंग में जॉब भी करता था, कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रहा, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझसे बोला आप क्या करते हैं, मैंने कहा सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। बोले बेटे आपको कम से कम 1.5 साल लगेंगे पूरा पैर सही होने में। मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ी बात है, 1.5 साल तो बहुत बड़ी चीज हो गई सर, मैं कैसे सही हो पाऊंगा 1.5 साल तो सर मैं नहीं, ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया सर, मुझे कंपनी निकाल देगी। उन्होंने कहा बेटा 6 महीने तक तो आपको बिल्कुल उठना ही नहीं है बेड पे से, 6 महीने तक आपको बेड पे ही रेस्ट रखना है और अपना पैर तकिया के ऊपर, 3 तकियों के ऊपर रखना है। 3 तकियों पे पैर रखने के बाद आपको मूवमेंट्स करना है और उसके बाद आपको 6 महीने के बाद हम क्या कंडीशन होगी तब हम बताएंगे आपको कि आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो मैं बहुत चक्कर में पड़ गया था। मैंने कहा ये बताइए 6 महीने, मैंने अपने घर में मिसेस से भी बात की, मैंने अपनी पत्नी जी से, तो इन्होंने कहा 6 महीने तो बहुत होते हैं, कंपनी कोई नहीं रख पाएगी 6 महीने में, ठीक है ना आपको। तो मैंने कहा हाँ ये बात सही है और बहुत दिक्कत भी हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने अपने राजेंद्र सर मेरे रिश्ते में भी मेरे साले लगते हैं, ब्रदर इन लॉ लगते हैं मेरे, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर आपने मुझे डीएक्शन में पहले ज्वाइन किया था बट मैंने आपका प्रोडक्ट नहीं खाया था सर उसमें, उस समय, क्योंकि उस समय मैं फॉरएवर प्रोडक्ट खाता था, ठीक है ना। उस समय मैं किसी पे बिलीव नहीं करता था, किसी कंपनी पे। उसके बाद मैंने सर से कहा था, मैंने उसको छोड़ दिया, बहुत महंगी कंपनी थी, ठीक है ना। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मेरी जॉब चली जाएगी, सर आपके यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मैं जिससे सही हो सकूं।
तो सर ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं है आपका, मैंने कहा डॉक्टर ने तो मुझे 1.5 साल बता दिया, 1.5 साल होने में जैसे तुम थे वैसे होने में 1.5 साल लगेगा, बट मैंने कहा 1.5 साल तो बहुत हो गया, मुझे 6 महीने में कंपनी निकाल देगी, 6 महीने भी नहीं रख पाएगी कंपनी, प्राइवेट कंपनियों का यही सीन होता है। तो सर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ चीज दूंगा वो आप खाइए, मैं आपसे उम्मीद ये तो नहीं कह सकता कि आप इतने दिनों में सही हो जाओगे, बाकी तो आप प्रोडक्ट खाएंगे, प्रोडक्ट ही बताएगा, आपके पेट के अंदर जाएगा तब बताएगा। उसके बाद में सर से मैंने RGGL के 3 डिब्बे, मतलब एक RGGL 360 और स्पेरिलूना और क्या कहते हैं उसका गैनोजी मसाज ऑयल, इन चीजों को मैंने लिया और मैंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया। फिर मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर ये बताइए ये प्रोडक्ट मुझे किस किस तरह से कैसे कैसे खाना है। तो सर ने मुझे बताया था कि 24 कैप्सूल आपको सुबह खाने हैं, 24 कैप्सूल आपको दोपहर में खाने हैं, 24 कैप्सूल आपको शाम को खाने हैं। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत कैप्सूल हो गए सर, ये तो 75-74 कैप्सूल हो रहे हैं सर, इतने कैप्सूल कैसे खा लूंगा सर मैं। नहीं आप खाइए, आप अगर खा नहीं पाओगे तो आप तो पी लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको घोल के रखिए, आप घोलने के बाद में आप उसको पी लीजिए शेक बना करके। तो मैं खाता रहा, उसके बाद में मैंने रिजल्ट देखा कि जब मेरा जो रिजल्ट हुआ, जो मूवमेंट्स हुआ मेरे पैर का, वो समथिंग ये जो डॉक्टर ने मुझे 6 महीने बताए थे, मैं 1 महीने के अंदर उस डॉक्टर के पास गया पैर दिखाने के लिए। मैंने कहा सर मैं चल के गया, मैंने पैर दिखाने की उसे दिखाया, उसके बाद में वो बोला कि आप वही हो बेटा जो एक्सीडेंट आपका हुआ था। मैंने कहा सर हाँ, मैं यूनिटी हॉस्पिटल गया था, मैं मेरे पास में ही पड़ता है। तो उनने मुझे कहा था कि आपका ये कैसे हो गया, आप इतनी जल्दी सही कैसे हो गए। मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस दवा से सही हुआ हूँ। तो बोले क्या दवा खाई है आपने, कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने कहा सर कुछ नहीं, ऐसी ट्रीटमेंट किया मैंने। तो मुझे इतना आराम मिला था कि मैं जो 6 महीने 1.5 साल के लिए मेरे पैर के लिए कह रहा था डॉक्टर, वो मैं केवल और केवल 1.5 महीने के अंदर अपनी जॉब पे चला गया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट का, रिएक्शन प्रोडक्ट बहुत रिजल्ट है। और सबसे बड़ी चीज, फिर उसके बाद में मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर मेरा पैर देख लीजिए सर। तो कह रहे हाँ पैर आपका सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, फिट है। मैंने बुलाता भी था, बहुत घबराता था मैं कि पता नहीं पैर सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी सर को भी मैं कॉल करता था, अपनी सर इस तरह से सर प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं। अभी सर ने भी मुझसे यही कहा कि आप प्रोडक्ट को खाइए उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। सब लोग यही कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने प्रोडक्ट को रूटीन में रखता ही रहा। मैं 24 कैप्सूल एक बार में खाता था, 3 बार में 75, 74, 78 कैप्सूल खा लेता था। फिर मैंने उसके बाद में रिजल्ट 1.5 महीने के बाद में मैं फिट हुआ, उसके बाद अपनी जॉब चला गया। मैंने देखा प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं सही हो सकता हूँ, जो मुझे 1.5 साल के लिए डॉक्टर ने बोला था मैं 1.5 महीने में सही हो गया। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट से मैं कितने लोगों को सही कर सकता हूँ, कितने गरीब भाइयों को जो डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हुए 1.5 साल से बर्बाद हो रहे हैं, उन लोगों को मैं कितना सही कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि मैंने कहा सर आप ये बताइए सर इसमें काम कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, आप सर घर पे आइए, मैं सही हो गया। फिर उसके बाद में सर ने कहा ठीक है आपकी ज्वाइनिंग लगी हुई है, आप प्रोडक्ट मंगाइए। प्रोडक्ट मंगाने के बाद में आप मेरे साथ चलिए, जो जो लोग आपके टेस्ट में हैं आप मुझे लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो मेरा फ्रेंड सर्किल था, मैंने उन लोगों से बात की, उन लोगों के साथ में गया। जब सर के साथ में जाता था, उन लोगों से मीटिंग करता था। उसके बाद में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, तो मैं केवल एक प्रोडक्ट देके आता था। एक बंदे को मेरे, मैं बताता हूँ, किच्छा में चमन भाई नाम है उनका, और उनको स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस रहता था, ट्रेडिंग का काम करते थे, इतना स्ट्रेस रहता था कि वो उनको पूरी रात नींद नहीं आती थी, बहुत परेशानी में रहते थे। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कि आपके लिए सर मेरी एक कॉफी है, उस कॉफी से आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा, आपका स्ट्रेस कम करेगा। तो वो ऐसी कौन सी कॉफी आपकी जो आपको मेरा स्ट्रेस कम कर देगी। मैंने सर अभी केवल एक कॉफी दे दूंगा आपके लिए, उसके बाद आप सर पीजिए, उसके बाद बताए ना मुझे। बोले ठीक है सर, आप कोई बात नहीं, आप कॉफी दे दीजिए। तो मैंने उन्हें अपनी 2-in-1 कॉफी दी। 2-in-1 कॉफी जब मैंने दी उनके लिए, उसके बाद में मैं चला आया था। उसके बाद में उनका 7 दिन में मेरे पास कॉल आता है कि सुरेंद्र सर आप कहाँ हैं। मैंने कहा सर मैं घर पे हूँ। तो कह रहे थे सर आप घर पे आइए, सर आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा ठीक है सर मैं आता हूँ, बताइए सर क्या बात है सर, कोई दिक्कत होगी सर क्या। बोले नहीं, आपके कॉफी ने मुझे बहुत फायदा दिया, बेनिफिट दिया है सर, जो जो प्रोडक्ट आपके पास है आपकी कंपनी के, सारे प्रोडक्ट आप लेके आइएगा। मैंने कहा अच्छा सर, तो सारे प्रोडक्ट लेने हैं क्या। बोले हाँ आप लेके आना सारे प्रोडक्ट को। मैंने कहा ठीक है। मैंने राजेंद्र सर को फोन किया, मैंने कहा सर आप मेरे साथ चलें सर, ऐसी सी बात है सर, मेरे दोस्त ने फोन किया है जिसने कॉफी देखा आया था। बोले ठीक है चलते हैं।
मैं गया, उसके बाद में बैठा, बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में उनको बताया, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को यार ये दिक्कत रहती तो इसमें क्या दूं, मुझे ये दिक्कत और रहती तो इसमें और क्या प्रोडक्ट है आपका जो आपका पूरा बॉडी पे काम करेगा। तो मैंने कहा सर बताएंगे इसके बारे में। तो सर ने बताया कि हमारे पास एक RGGL आता है जो एड़ी से लेकर चोटी तक काम करता है, बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट्स के अंदर कोई भी दिक्कत हो अपने आप स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करके अपने आप खोज कर देता है, और जहां पर भी दिक्कत है पार्टिकुलर आपका अंग पे काम करना शुरू कर देता है। जिस भी प्रॉब्लम, जहां पे भी प्रॉब्लम है, सेल्स लेवल पे जाके जहां वहां चला जाता है जहां पर हमारी एलोपैथिक दवाइयां नहीं आती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी मम्मी को ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। उन्होंने कहा कॉफी आपकी कितने प्रकार की आती है, मैंने सारी कॉफियों के बारे में बताया, उन्होंने सारी कॉफी लिखवाई कि सारी कॉफी लिखिए। फिर उन्होंने कहा और क्या आता है, मैंने कहा मेरा नूनी जी आता है, उन्होंने नूनी जी लिखवाया। उसके बाद में उन्होंने और बताया और क्या क्या प्रोडक्ट है, मैंने सारी प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्होंने लिस्ट बनवाई और उनने 38,000 रुपए का प्रोडक्ट मेरे को उस दिन ऑर्डर दिया। 38,000 रुपए राजेंद्र सर के साथ गया था मैं, तुरंत ही मैं गया, उसके बाद में मैं प्रोडक्ट लेके आया उनका, बाकी जो मेरे पास था वो दे दिया था मैंने 20,000 के समथिंग। 18,000 रुपए का प्रोडक्ट मैं फिर लेके आया और लेने के बाद में फिर उनको दिया, उनने प्रोडक्ट खाया, बंदा मेरा कंज्यूमर बना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट उन्होंने बताया। बोले दोस्त मैंने प्रोडक्ट बहुत खाए मगर आपके प्रोडक्ट की जैसी पावर मैंने किसी उसमें रिजल्ट में नहीं देखा। तो मुझे लगा, बिलीव लगा मुझे, मैंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त कंपनी है यार, किसी बंदे को भी जिसको भी दे रहा हूँ मैं एक चीज दे रहा हूँ वो 10 चीजें मांग रहा है। प्रोडक्ट की ताकत बहुत बढ़िया है। पहली बार में मैं बिकता था, मेरे फेस वैल्यू बिकती थी, उसके बाद में मेरा प्रोडक्ट डायरेक्ट अपनी फेस वैल्यू बना लेता था, फिर मेरा प्रोडक्ट बिकता था, फिर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं होती थी, अपने आप उन लोगों ने शुरू कर देते थे। ठीक है ना। तो मैंने उस महीने फिर मैं काम करता रहा, फिर सर के साथ मैंने 20,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के ऐसे मैं 20,000 से घुमाता था प्रोडक्ट को। मैंने उस महीने कम से कम बता रहा हूँ सर, मैंने करीब 5 से 6 IUC निकाली उस महीने। 6 IUC निकालने के बाद मैंने समथिंग कम से कम 42,000 रुपए उस महीने मैंने कमाया। 6 तो मैंने IUC निकाली, उसके बाद में मैंने DP MRP पे मैंने प्रोडक्ट बेचा, उसमें मैंने पैसा कमाया क्योंकि मैं अपने ID पे लेके आता था तो DP MOP रेट पे लोगों को देता था मैं, तो उसका बहुत मार्जिन हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैंने कहा मैं सैमसंग में 20,000 की जॉब करता हूँ, 20,000 की जॉब के लिए मुझे कितना भागना पड़ता है, कितना घूमना पड़ता है, मुझे कितनी बॉस की गुलामी करनी पड़ती है, मुझे हाँ सर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं करा सुरेंद्र, ये कैसे होगा, नहीं बस की बात है तो रिजाइन कर दो। तो इतनी वो चीजें सुनता था मैं, सुनते सुनते मैंने ये देखा रहा, जबकि मेरा बॉस सैमसंग में मेरे साथ नहीं रहता था, सिर्फ चीजों को बता देता था कि मुझे ये चीज आज सुरेंद्र चाहिए तो चाहिए मुझे, ठीक है ना, मुझे मतलब नहीं है कैसे करोगे क्या करोगे, इतना डिप्रेशन में रहता था मैं। इतना डिप्रेशन होने के बावजूद फिर मुझे डिप्रेशन में, फिर मैंने अपने अवनीश सर को फोन किया था, मैंने कहा सर डिप्रेशन रहता है, इसका कोई सर उपाय है। अवनीश सर ने मुझे योगा बताया था, बोले मेडिटेशन करो, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मुझे ये लगता था कि कितना बड़ा दिन है, ठीक है ना, कितना अच्छा लगता है मुझे, कितने अच्छे विचार आ रहे हैं मुझे। शून्य मेडिटेशन मैंने किया जब, तो बहुत बेनिफिट मुझे हुआ, उससे मैं बहुत आगे गया। फिर मैंने और अपने नेगेटिव विचार मेरे बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं आते थे माइंड में मेरे कि हाँ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे क्यों करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो मैंने प्रोडक्ट को देखा, मैंने फिर इस चीज को देखा, मैंने कहा अपलाइन। फिर मैं मिलने भी गया अपनी सर से, पुनीत सर से घर पे गया। जब मुझे कल्पना मैम ने मुझे डेमो का सिस्टम दिखाया, जब डेमो का सिस्टम मैंने पहले नहीं जानता था कि डेमो भी इसका होता है, तो मैं जब बैठा था कल्पना जी के मैम के घर पे, तो उसके बाद में उन्होंने कहा सुरेंद्र जी आपको डेमो आते हैं, मैंने कहा डेमो सर नहीं आते हैं मुझे मैम। तो कह रहे मैं आपको डेमो दिखाती हूँ कि इसके डेमो कैसे होते हैं। मैम ने मुझे चाय का डेमो दिखाया, मैम ने मुझे पेस्ट का डेमो दिखाया, मैम ने मुझे और क्या कहते हैं मेरे पेस्ट का, चाय का और साबुन का डेमो दिखाया। इन 3 डेमो को जब मैं सीख के आया हूँ, उसके बाद में मैंने होम मीटिंग की। होम मीटिंग करने के बाद में लोगों के पास से मैं जाता था तो लोगों की चाय के बारे में लोग मुझसे कहते थे कि सर चाय बनाइए। मैंने कहा सर चाय नहीं पीता मैं चाय अपनी पीता हूँ। तो लोग कहते थे आप कौन सी चाय पीते हो, मैंने कहा मैं अपनी चाय लेके आया हूँ, आप पानी रखिए और मैं अपनी चाय आपको पिलाऊंगा। तो मैं जब प्रोडक्ट को खोलता था, मैं पिलवाता था लोगों को इतना रिलीफ होता था, इतना रिलीफ हो जाता था। चाय पीने के बाद डकार आ जाती थी लोगों को, वो कहते बहुत बढ़िया चाय है आपके अंदर। मैं उनको बताता था कि मेरी चाय के अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। आप किसी चाय के अंदर, आप जो भी चाय पी रही हो, ये ताजा है, ब्रू बॉन्ड है, जो भी है, आपके अंदर मिनरल्स विटामिन नहीं मिलेंगे। और फिर मैं बताता था उनके लिए कि मैं आपको एक डेमो भी करके दिखाऊंगा, आप अपनी चाय पत्ती लेके आइए।
फिर वो 2 ग्लास में पानी लेके आती थी, मैं अपनी चाय पत्ती को डालता था और उनकी चाय पत्ती को डालता था। फिर मैं उसको जब डेमो करके दिखाता था, तो सारे लोगों को जब बिठाल के मैं दिखाता था डेमो, उसके बाद में जब उनको वो कलर आता था और जब मैं वो पिलवाता था, जैसे मैम ने मुझसे कहा था कि आपको ऐसे-ऐसे करके करना है। तो इतना मुझे मेरा प्रोडक्ट को बेचने में वो मिला कि पहले लोग ये कहते थे, चलो ठीक है सर, हाँ ले लेंगे, बता देंगे सर, आपको फ़ोन कर देंगे। फिर जब मैं डेमो मैंने करना शुरू किया, इससे मैंने इतनी बड़ी सीख सीखी कि डेमो करने के बाद में बंदा तुरंत प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देता था कि ठीक है सर, हमें 1 चाय दे दीजिए, 1 पेस्ट दे दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से, जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, कि सबसे ज़्यादा हमारे सेल पे डिपेंड पड़ता है कि हम जितना डेमो हम दिखाएँगे, जितना प्रोडक्ट हम यूज़ कराएँगे, उतना हमारी सेल को बढ़ती है। मैंने इतनी सेल को मैंने 42 हज़ार रुपए 1 महीने के अंदर कमाया। मैंने 20,000 से किसी बंदे को प्रोडक्ट कम दिया ही नहीं मैंने। मैंने आईयूसी से कम बेचा ही नहीं मैंने। मैंने हमेशा आईयूसी बेची, हमेशा मैंने उन्हें 20,000 का, मैंने कहा 20,000 का आप अपनी मेडिकल खोल लीजिए, एक अपनी दुकान खोल लीजिए, जिस 20,000 रुपए से आपका 20,000 पूरा बना रहेगा और आप फ्री में प्रोडक्ट खाइए। इसमें 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, ठीक है ना? और आप उसके बाद में इसको दोबारा लेते हैं, तो मैं उसको पैसे उनको उसको पीवी पे डाल देता था। पहली बार मैं उसको दुकान के शॉप के हिसाब से देता था कि 20,000 रुपए आप लगाइए, इसको फ्री खाइए और फ्री खाने के आपको 20,000 रुपए अपना पूरा वैसे की वैसे बना के रखिए। तो लोगों ने बिलीव किया, लोगों 20-20 हज़ार रुपए मुझे ऐसे दे देते थे जैसे कि लोग 2,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आ रहे हैं। मैंने इतना आईयूसी प्लान निकाला, राजेंद्र सर के साथ जाकर के मैंने देखा कि राजेंद्र सर भी थे कि यार बहुत बढ़िया, गुड यार, आप बहुत ऊपर जाएँगे, ठीक है ना? मैंने लोगों को बताया। एक चीज़ और है कि मैं किच्चा में भी सर के साथ गया, सुशील कुमार रस्तोगी नाम है इनका, दुकान है। सुशील कुमार जी से कुछ ज्वेलरी लेने गया था एक, तो वो बार-बार मतलब इधर से उधर हो रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे। तो दोस्तों मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर कोई दिक्कत है आपको क्या? आप बार-बार इधर-उधर हो रहे हो? तो कह रहे हैं हाँ सर मुझे कोई दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है आपके लिए? तो कह रहे हैं मुझे सर गैस बन रही है। मैंने कहा गैस बन रही है? मैंने कहा सर गैस आपकी सही हो जाएगी। तो सर कह उनने कहा मुझसे कैसे गैस सही हो जाएगी सर? टैबलेट में दवाइयाँ सर बहुत खा रहा हूँ, उससे सर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सही हो खाता हूँ तब सही होता हूँ, उसके बाद मुझे वैसे के वैसे हो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सर चाय कैसे, मतलब किससे सही होगी आपकी गैस? बोले सर बताइए। मैंने उनसे कहा मेरे पास एक चाय है सर, जिस चाय से आपकी गैस चली जाएगी सर, कभी आपको गैस नहीं बनेगी, तेज़ाब नहीं बनेगा, आपको स्टोन नहीं बनेगा, कैंसर नहीं होगा। बोले अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो सर रहने दो सर। चाय से सर कभी किसी की गैस गई है सर? चाय से गैस आती है सर, जाती नहीं है सर। मैंने कहा सर मेरे पास एक ऐसी चाय है ना सर जिससे गैस जाती है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो तुम चाय पीते हो उससे गैस आती है, मगर मेरी चाय से गैस जाती है। तो कह रहा सर ऐसी कौन सी चाय है आपकी जिससे गैस जाती है? फिर मैंने उनसे कहा ठीक है मैं सर आपसे कल मिलने आऊँगा और मैं कल बताऊँगा सर आपको ऐसी कौन सी चाय है। बोले ठीक है सर आप कल आइएगा सर। मैंने कहा ठीक है सर मैं कल आता हूँ। फिर उसके बाद में सर मैं जब रिएक्शन की चाय लेके गया उनके लिए, तो मैंने केवल चाय ही दी, मैंने और कोई प्रोडक्ट नहीं दिया क्योंकि मेरी चाय पे ही केवल बात हुई थी। तो उसके बाद में क्या होता है, मैंने जब उन्हें चाय का डिब्बा दिया, चाय का डिब्बा देने के बाद जब उनने चाय को पिया, चाय को पीने के बाद उन्होंने तीसरे दिन मुझे कॉल किया, बोले सर आपकी चाय बहुत ज़बरदस्त है सर, मान गया सर, गैस मेरी सर बिल्कुल फिट है, बीबी भी मेरी फिट है सर। उसके बाद में सर आप आइए, सर मुझे थोड़ा और कुछ बताइए सर और मुझे चाय के डिब्बे और चाहिए। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उन सुशील कुमार रस्तोगी ने ऐसी कोई रिलेशन नहीं छोड़ा जहाँ पर उस चाय का डिब्बा उनने रिकमेंड नहीं किया। अपने रिलेशन में सब डिब्बे उनने मुझसे 20 डिब्बे अगले दिन माँगे, उसके 13 दिन अगले दिन माँगे, कम से कम मेरे 50 से 56 डिब्बे उनने बेचे। ठीक है ना? हम कहते हैं कि पहली बार में हमारा फेस वैल्यू बिकती है, फिर हमारा प्रोडक्ट इतनी हाई फेस वैल्यू हमारी बना देता है, अपनी खुद डायरेक्ट फेस वैल्यू में चला जाता है प्रोडक्ट हमारा, फिर हमारी बात ही नहीं बंदा करता है। फिर तो सिर्फ ये कहता है कि प्रोडक्ट की बात सीधे की ये लेके आओ। तो दोस्तों हम करते क्या है कि हम जब जाते हैं ना, तो हम 70 चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं। अगर उसको पेट की प्रॉब्लम है तो पेट की भी बताने शुरू कर देते हैं, उसको कैंसर की दिक्कत है या किसी और भी दिक्कत है, सारी चीज़ों को उसको बताना शुरू कर देते हैं। वो समझता है कि यार ये तो डॉक्टर बन गए, ये किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? और ये मुझे लूटने आ गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जितनी नॉलेज उसे हजम हो उतनी नॉलेज देनी है। पार्टिकुलर पहली बार हम जब जाएँगे, तो सिर्फ़ उसकी क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ़ उस पे ही हम बात करेंगे। उसके अलावा हम किसी और बात को बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? कि हमारे पास ये भी आता है, आरजीजीएल भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है। कोई भी चीज़ आप नहीं बताएँगे कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट आते हैं। जिस उसकी जो समस्या है,
उस समस्या को, पर्टिकुलर एक समस्या को पकड़ो और उसको एक समस्या के पकड़ के उसको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रिकमेंड कर दो। एक ही प्रोडक्ट आपकी इतनी वैल्यू बना देगा कि वो ये उसके बाद में खुद कॉल करेगा, जैसे मुझे कॉल करी गई थी कि सुरेंद्र सर आप जल्दी आइए सर, बताइए इसमें क्या क्या सर प्रोडक्ट है, मजा आ गया सर आपकी चाय पी के सर। तो हम करते क्या है, और भी लोग मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग और भी हैं कि पुलंदा बांधना चाहते हैं, प्रोडक्ट लेके गए कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और उनने 5,000 का 6,000 का बिल बनाया। फिर उनने कह दिया कि भैया ऐसा है अभी पैसे नहीं हैं, या वो नहीं आए हैं कि सैलरी नहीं आई है, और हम ये आपको थोड़े दिन के बाद ले लेंगे। फिर उसके बाद में वो कभी जिंदगी में कॉल करता ही नहीं है। अगर आप भी करते हो तो वो कभी फोन उठाता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि 5,000 रुपए लेने के लिए वो जरूर आ रहे हैं और ये मुझे प्रोडक्ट बांधेंगे। तो सर सबसे पहले अगर हमें वैल्यू बनानी है, उसके दिल में जगह बनानी है, उसके प्रोडक्ट की पावर को बनानी है, तो हम केवल एक ही प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। जैसे अगर किसी बंदे को बीपी का दिक्कत है तो केवल मैंने 3-in-1 कॉफी से ही मैंने ग्रीन टी से एक प्रोडक्ट से मैंने रिकमेंड वो क्वालिटी दिखाई है उनको कि हाँ कि डिएक्शन की ग्रीन टी में क्या क्वालिटी है, बीपी पे कैसे काम करती है। एक बूढ़ी माता थी, मैंने उनको प्रोडक्ट दिया, उनको बीपी रहता था, ठीक है ना। बीपी रहने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा बेटा कितने की दवाई पड़ेगी आपका, ये कितने का। मैंने कहा माँ मेरे पास दवाई नहीं है, मैं दवाई से आपको सही नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल आपको चाय से सही करूंगा। तो बोली बेटा ऐसी कौन सी चाय आती, चाय तो मैं डेली पीती हूँ, जिससे मैं कभी सही नहीं हो रही हूँ। मैंने कहा मेरी चाय से केवल आपका बीपी सही होगा, आप टेंशन ना लो, केवल ठीक है बीपी पे पियो, आप चाय के पैसे भी बचाओगी और बीपी भी आपका सही होगा, और आपको कोई भी चाय पीने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा कितने की है, मैंने कहा केवल 235 रुपए की मेरी चाय है, ठीक है 235 रुपए में आप पहले पी के देखिए, उसके बाद में आपसे मैं बात करूंगा। उन माजी को मैंने 235 रुपए की ग्रीन टी दी। ग्रीन टी देने के बाद में उनको जो रिजल्ट मिला 7 दिन के अंदर, उनके उनके हाथ पैर कपकपाने लगते थे। तो बीच बीच में उनको जो शुरू हुई तो उन्होंने कहा बेटा आप घर पे आइए, आपका और क्या क्या चीज है इसमें, मेरी भाभी को ये दिक्कत है, मेरी उनको ये दिक्कत है, मेरी उनको वो दिक्कत है। उस घर को मैंने पूरा ग्रस्त कर रखा है। वो बंदा पूरे रिलेशन में, राजेंद्र सर के सामने की बात है, अभी जल्द की बात है, उनने ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ा जहां पर उन्हें बात नहीं कर रखी है। और मेरा प्रोडक्ट बहुत हाई फाई वहां से सेल आउट होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं वहां पर अम्मा के लिए अगर मैं पुलंदा बांधने की कोशिश करता, अम्मा को केवल बीपी था और मैं उन्हें आरजीजीएल देने की कोशिश करता, तो माँ जी कभी नहीं ले पाती ना उनको मेरा नेटवर्क खड़ा हो पाता। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कस्टमर को या कोई भी पेशेंट के रूप में अगर ले रहा है, कोई चाय के रूप में ले रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही दें जितना वो पूछ रहा है, उतनी ही जानकारी दें। अगली बार में वो खुद आपको बूझने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा कि भाई साहब मुझे ये है, मुझे वो है, ठीक है ना, अब मुझे बताइए कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब ये चीज होती है। तो सबसे पहले डेमो में हमें बहुत फर्क पड़ा, डेमो से हमारी सेल आउट बहुत बड़ी। डेमो से हम करते क्या हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं खोलते हैं। अगर हम कहीं बैठे हैं तो नहीं नहीं ये सील है यार, ये हम नहीं भैया आप ले लीजिए तब पी के देखिए। आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कॉडी सेफ कॉफी है अगर आपकी, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक वाली केतली आती है जिसको मैं अपने बैग में लेके घूमता था, ठीक है, लेके घूमता था अभी पहले से, ठीक है ना। अब तो सब मेरे जो भी लोग नहीं पीते हैं उनको तो मैं अभी भी लेके जाता हूँ गर्म पानी अपनी बोतल में और पिलाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक वाली बोतल में वो केतली में लेके जाता था, जहां पर जाता था, जिस दुकान पे जाता था, मैं वहां पर लगाई, मैंने गर्म पानी किया, मैंने कहा भाई साहब पानी है, बोले हाँ सर पानी है, बोले क्या, बोले सर कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं मैं कॉफी पिला रहा हूँ आपको। तो मैंने अपनी कॉफी पिलाई, एक सैसे मैंने खोला, ठीक है, एक सैसे मैंने पिलाया, ठीक है। वो कह रहे सर आप नहीं पियोगे, मैंने कहा मैं भी पीऊंगा। फिर मैंने दूसरा सैसे खोला, मैंने और राजेंद्र सर ने और उनने तीनों लोगों ने पिया। वो बंदा बोला, थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ी देर बैठने के बाद कह रहा सर बहुत जबरदस्त कॉफी है सर, ऐसी कॉफी तो मैंने कभी नहीं पी सर। मैंने कहा अब पीने को मिलेगी आपको सर। उसके बाद उन्होंने एक पैक वो पॉकेट पूरा ले लिया, बोला सर ये मुझे दे दीजिए सर। तो उनने वो पैकेज लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा सर और क्या क्या चीज है सर, मुझे गैस बनती है, मुझे ये बनता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, बाकी बात में बात करेंगे, आप पहले कॉफी पीजिए। तो उनने कॉफी तुरंत ली। अगर मैं काश अगर ये नहीं सोचता कि मैं प्रोडक्ट नहीं खोलूंगा, मैं कॉफी को नहीं खोलूंगा, तो कैसे वो पीता, कैसे उसको उसकी टेस्ट पता चलता, कैसे उसको पता चलता हाँ कि इसने यार मुझे ढका रहा है, डाइजेशन मेरा सही करा, या मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो कैसे करता। तो हम लोग प्रोडक्ट नहीं खोल पाते हैं, इसमें हमें
दिक्कत समझते हैं कि अरे यार ये प्रोडक्ट खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्रोडक्ट खोल के देखिए, खिला के देखिए। अगर प्रोडक्ट आपका वहीं ना वहीं बिके तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज के लिए, मैं फिजिकली मैंने देखा है, ठीक है ना। ये सब प्रोडक्ट जितना खुलेगा उतना बिकेगा, उतना प्रॉफिट हमें देके जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से कि डीएक्सन जैसी कंपनी कभी नहीं देखी मैंने, ठीक है। मैंने बहुत कंपनियां देखी हैं, बहुत जल्द आती हैं, बहुत जल्द चली जाती हैं, लोगों का फेस वैल्यू चला जाता है, ठीक है ना। कहीं जॉब करने के लायक, वो किसी कंपनी में काम करने के लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अरे यार ये कभी ओके लाइफ में थे, कभी इस कंपनी में थे, कभी उस कंपनी में थे, ये तो इनका तो ऐसा ही है यार, अरे नहीं भैया हमें नहीं जुड़ना है, ठीक है ना। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे लिए होगी, जितना प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, उतनी ज्यादा हमें नॉलेज होगी। और हमने ये देखा है कि कुछ लोग तो कंपनी में आने के बाद प्रोडक्ट यूज नहीं किया उन्हें, और वो जानकारी देना शुरू कर दी उन्हें, चले गए। किसी ने पूछने लगा कि आपकी कॉफी का टेस्ट यार कैसा है इसका, यार आपने, यार ये तो मीठा टेस्ट है यार, उसका कड़वा लगा, तो उसने पिया तो सर हमारे ऊपर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों को देखना है कि मतलब हमें प्रोडक्ट जितना हम यूज करेंगे, जितना हम खाएंगे, उतना हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहेगा। कॉन्फिडेंस जितना होगा उतना ही हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, आसानी से अच्छी लगती हैं हमें, ठीक है। दूसरी बात, आप जो भी ज्वाइन कराओ, जिस बंदे को ज्वाइन करो अपने डॉन में, तो सबसे पहले उसे कॉपी करते हुए चले जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसको स्टॉक पॉइंट दिखाओ, उसको पीवी बताओ कि यहाँ से ऐसे ये स्टॉक पॉइंट है, यहाँ से आपको ये जाना है लेके, और इसको आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। लेने के बाद में अपनी पीवी की रिपोर्ट तुरंत लो, उससे बिल लो अपना, ताकि आपके पीवी कट सके, आपका वॉल्यूम बढ़ सके, आपका पैसा आ सके, ठीक है ना। जितना आप कॉपी करते हुए चले जाओगे अपनी टीम को, उतना आपको आसानी होती चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी पार्टिकुलर हम एक बंदे के लिए डीएक्शन पे ना फोकस लगे रहें। अगर हमें पता है कि आज हमारे साथ सुनील जी काम नहीं कर रहे हैं, सुनील जी को मैं बार बार प्रोडक्ट बता रहा हूँ, बार बार उन्हें प्लान की जानकारी दे रहा हूँ, बार बार उनके पास जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले सुनील जी आ जाते यार, उसके बाद दूसरे बंदे के पास जाता मैं। तो दोस्तों ऐसा ना लगे रहे एक बंदे के लिए, अगर आज सुनील नहीं है तो अनिल होंगे, अनिल नहीं है तो विपिन होंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत लोग हमें मिलेंगे और बहुत लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। हमें एक बंदे पर नहीं अटकना है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने स्टार एजेंट अभी क्वालिफाई किया है, और मैंने केवल खाते खाते मतलब इसको क्वालिफाई कर दिया था पहले महीने में स्टार एजेंट। अब मेरा स्टार रूबी क्वालिफाई होने जा रहा है, ठीक है ना। मैं अगले मंथ इसको क्वालिफाई कर लूंगा। स्टार रूबी में मेरा स्टार एजेंट एक क्वालिफाई होने जा रहा है, लास्ट बचा है मेरा, ठीक है। तो मैं स्टार रूबी, मेरी इनकम और बढ़ने जा रही है। उसके बाद में मैं देखूंगा कि मैं डीएक्शन से इतना मैनेज, जितना मैं जॉब से ले रहा हूँ उतना मैनेज करने के बाद मैं अपनी जॉब को बाय बाय कर दूंगा जैसे ही मुझे अगले वाला प्रोफाइल मिलेगा। क्योंकि हमें साथ साथ इसमें क्या है ना, हमें कस्टमर वॉकिंग मिल रही है, इसमें दूसरे लोगों से मिलने जुलना भी हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज से मैं निकाल रहा हूँ उससे समय, और इसमें दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्ट की नॉलेज देता हूँ प्रॉपर, ठीक है ना। जितना भी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए उतना देने जाता हूँ, जितना टाइम बचता है उतना देता हूँ। क्योंकि अभी बीच में मेरे साथ कुछ समस्या हो गई थी कि मेरे साले को हॉस्पिटलिस्ट रहना पड़ा, तो 5 महीने मेरे बाँह खराब हो गए थे। उसके बाद तुरंत ही मेरा भाई को एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली में, तो मुझे समथिंग करीब 2 महीने के समथिंग बाँह 1-1.5 महीने लग गया। तो 5-6 महीने मुझे बाहर लग गए थे। बाकी आगे आने वाले समय में बहुत जबरदस्त करने जा रहा हूँ डीएक्शन के लिए। और मैं सिर्फ एक ही सपना मैंने देखा है कि मैं भरतगढ़ कैसे बनूंगा। डीएक्शन की सबसे बड़ा जो सपना मेरा है, डीएक्शन का एक ऐसा, डीएक्शन की कमाई से मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ कि ताकि जिस मोहल्ले में मैं रहूं उस मोहल्ले में लोग देखें कि ये किसका घर है। उस पे केवल मेरा नाम जो लिखा हुआ होगा वो डीएक्शन हाउस लिखा हुआ होगा, डीएक्शन हाउस। केवल मेरा ये सपना है। और अपनी विद फैमिली के साथ मैं जाना चाहता हूँ विदेश, अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पापा ऐसा कौन सा काम करते हैं जो मुझे विदेश में लेके आए, ठीक है ना। मुझे घुमाने ले गए फ्लाइट पे, ठीक है ना। मैंने आज तक हेलीकॉप्टर में कभी अंदर देखा नहीं है कि कैसा होता है हेलीकॉप्टर में, बच्चों ने नहीं देखा है, मैंने ऊपर उड़ते हुए देखा है, बच्चों ने भी उड़ते हुए देखा है, ठीक है। वो कितना कैसा पापा होगा जो पापा जिन बच्चों के लिए फ्लाइट पे घुमाए,
उन बच्चों के लिए, उस पापा के लिए कितनी बड़ी वैल्यू होगी, ये तो शायद आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। 95% लोग हम गरीब होते हैं, 95% लोग अमीर होते हैं, चाहे उनको खास आदमी कह लो, चाहे उनको आम आदमी कह लो, दोनों को। इनमें दोनों में फर्क क्या होता है? इनमें फर्क बहुत बड़ा होता है दोस्तों। गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, अमीर आदमी का बच्चा 5 स्टार स्कूल में जाता है। गरीब आदमी के बच्चे का कब जन्मदिन आया उसे कभी पता नहीं होता है, कि मेरे बच्चे का कब जन्मदिन है, कभी पता नहीं होता है। और अमीर आदमी के बच्चे का जन्मदिन जब होता है ना, तो 500 आदमी को पार्टी होती है, 1000 आदमियों की पार्टी होती है। तो ये हमारे गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जब जाता है तो उसके पास साइकिल भी नहीं होती है, और अमीर आदमी का बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो दोस्तों वो मर्सिडीज BMW में जाता है। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत हमारी सोच पे है दोस्तों। सोच क्या है हमारी? हमने अपनी गरीबी वाली सोच ही बना रखी है कि यार हमें तो, अरे यार, अरे नई साड़ी नहीं है, चलेगा यार, पुरानी से काम चला लो। साइकिल नहीं है, पैदल ही काम चला लो। बाइक नहीं है, साइकिल से ही काम चला लो। हमारे यहाँ सेक्रीफाई होता है गरीबों में, चलना, सब कुछ चलता है, चलता है, चलाओ। हम इंग्लिश मीडियम में नहीं करा सकते एडमिशन, अरे सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, अरे पढ़ने दो। मगर अमीर आदमी की लाइफ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अमीर आदमी की लाइफ में कुछ नहीं चलता है। अगर BMW नहीं है तो नहीं चलेगा, अगर उसके पास नई गाड़ी नहीं है तो नहीं चलेगा। तो सिर्फ हमारी सोच है, जैसी हम सोच करते हैं वैसी हमारी सोच में हम ढल जाते हैं, फिर हमें वही सोच हमारे बच्चों में चली जाती है। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी सोच को बड़ी रखिए, बड़ा रखिए। अगर आप जैसी सोच रखेंगे वैसा आपके साथ होगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, मगर आदमी का सिर्फ सोच होती है बड़ी और छोटी। दोस्तों मैंने DXN में आने के बाद बहुत कुछ सीख लिया। MBA फ्री में हो गया, सोच लो। मैं MBA कर रहा भी था, मगर एक ही साल में मैं चला आया, मेरा पूरा MBA नहीं हो पाया था। बट मैंने ये देखा कि DXN ने मुझे MBA फ्री में करा दिया। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप किसी भी बंदे के साथ प्लान देने जाते हो, आपकी क्वालिफिकेशन चाहे भले ही हाई स्कूल है, चाहे भले ही आप 8वां पढ़े हुए हो, मगर आप MBA PhD किसी के साथ आप बैठ सकते हो, किसी के साथ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, प्लान बता सकते हो बेझिझक आप। वरना हाई स्कूल का बंदा MBA वाले बंदे से बोलने में भी हिचकेगा, हेजिटेशन करेगा। बट DXN मार्केटिंग या कोई भी इस मार्केटिंग लेवल को मैं देखता हूं कि ऐसे MBA हमारे करा देती है, हमें कितना भी बंदा हो, चाहे वो SP हो, DIG हो, उसके साथ में भी बोलने पे हमें बिल्कुल झिझक नहीं लगती है। बिल्कुल ऐसे हम अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी जानकारी देने के लिए बताते हैं कि दोस्तों कितना बड़ा प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं हम, कितना कोई सामने हमारे बैठा है, वो कौन बैठा है इसका कोई पता नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें बहुत कुछ सिखा देती है। मैंने देखा है कि सपने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करा सकती है, जो बंदों ने सपने देखे हैं कि गरीब आम आदमी ने। वरना आप रात दिन मेहनत करिए, रात दिन मेहनत करने के बाद में अपने बच्चों को सपनों पूरे नहीं कर सकते मेरे दोस्त, जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब